देख सकती है। तो ये पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक डोमेन में हम सारे लोगों को जानकारी देते हैं। जैसे जैसे पुनर्भरण है नदी में, नदी से बाढ़ आती है तो नदी में पानी आता है, उसका हम CMPDL से जो रूटीन चीजें काम करवा रहे हैं और हम सर्च करके उसकी व्यवस्था हमारे पास है। जो इंटरनली हमारे अंदर में जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल रूम हम लोगों ने बनाया है, कमांड एंड कंट्रोल रूम के माध्यम से गाड़ियों को सर्च करके कर सकते हैं। तो इसमें कंप्लेंट की भी सूचना है और इसमें गाड़ी मालिकों को मदद करने के लिए भी, गाड़ियां जब खराब हो जाती हैं ट्रक मालिकों को, तो उन लोगों को सूचना देनी है कि इस पार्टिकुलर रूट से जाएंगे और करेंगे। हम लोगों ने अभी एक नई व्यवस्था चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोगों ने ट्रक मालिकों से सहयोग मांगा है, ओनर से, और मिल रहा है हम लोगों को सहयोग। वह व्यवस्था है कि ट्रक का रूट, यानी कि आप जब खान की निकलेंगे, जो भी माइन है वहां से, जब बालू घाट है वहां से निकलेंगे और जहां तक आपको जाना है तो उसका रूट आपका निर्धारित रहेगा। तो ट्रक में जीपीएस है, जीपीएस में आपको उससे VLTS पे ट्रैक हो जाएगा एंड रूट निर्धारित है। अगर रूट से आप डिफर करते हैं तो आपको हमको मात्र सूचना देनी है कि भाई यहाँ पे है या गाड़ी खराब हो गई। दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो शुरू करें। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये तो है ही। पूर्व में ई चालान की व्यवस्था की गई थी। ई चालान से अब जब भी आप लोग में से जो आके देखना चाहें सारे के सारे समझ लेंगे। तो ई चालान से प्रत्येक घाट का इसमें किया गया है। यह जो ई चालान है ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है वाहन पोर्टल जो है। तो वाहन पोर्टल का जो मॉर्थ का पोर्टल है उससे ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। तो जैसे ही वाहन पोर्टल से ये सारी सूचना स्वयं उसी समय रियल टाइम में क्रेडिट कर देता है चालान निर्गत करने के पूर्व। तो अभी तो फिलहाल हम लोग कुछ चीजों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तो गाड़ी का टैक्स नहीं कटा है तो आपका इस पे नहीं चल सकेगा। इन चीजों पे कर दिया गया है। महत्वपूर्ण है कमांड कंट्रोल के बारे में, कमांड कंट्रोल सेंटर के बारे में मैंने बता ही दिया। बिंदु है ये तो एक वृहद माइनिंग का हो गया। वह दूसरा है बालू, और यहाँ पर जो अवैध माइनिंग चीजें हो रही थी। तो सबसे पहले बालू ये जो खनन में हमारा जो खनन का राजस्व है वह अभी बताएंगे। तो इस समय इस माह तक हम लोगों के 858% बढ़ा था। 58% बता दो ये टोटल सर अगस्त महीने तक इस वित्तीय वर्ष में जो लक्ष्य था 3500 करोड़, उसके अगस्त में 813 करोड़ की वसूली अगस्त महीने तक हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रहण का जो लक्ष्य है वो 3500 करोड़ है कुल। अगस्त महीने तक हम लोग अभी 813 करोड़ की वसूली कर चुके हैं। जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो वसूली हुई थी अगस्त महीने तक उससे 58% ज्यादा है और राजस्व वसूली के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रेंड चालू रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसके बारे में अभी हम आपको जानकारी देंगे। दूसरा बिंदु यह है कि हम लोगों के जो घाट हैं, सबसे पहले अप्रैल महीने तक 114 घाट हमारे संचालित थे। अब हमारे घाट 152 संचालित हो गए हैं और 178 का CTO हो गया है, यानी 178 15 अक्टूबर को जो घाट खुलेंगे तो 178 घाट संचालित हो जाएंगे और मिला जुला के 237 घाट हम लोगों के एंड ऑफ अक्टूबर अगली नवंबर तक शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले है कि डिमांड सप्लाई की जो बात है, सप्लाई इंक्रीजेस। तो बालू की सप्लाई काफी इंक्रीज हो जाएगी, डबल से ज्यादा घाट इसमें शुरू हो जाएंगे। और इसके के लिए ही हम लोग को सारा पर्यावरण की स्वीकृति का जितना काम करना है और बाकी जो जैसे सिया और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हम लोगों का स्पेशली इसमें लेना देना रहता है, तो वो सारा का सारा हम लोग सिया और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से समय परमिशन। अवैध खनन को रोकने के लिए हम लोग बहुत सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया है कि छापेमारी जो भी सूचना तंत्र में अभी राज्य सरकार ने एक घोषणा की है। तो 5000 रुपया ट्रैक्टर, ये एक विशिष्ट स्कीम है जिसमें ट्रैक्टर जो अवैध खनन में रहते हैं उनको पकड़ने के लिए जो सूचना देंगे उसके लिए 5000 रुपये है और 10,000 रुपया ट्रक के लिए है। तो वन शॉट में हम लोग उसकी सूचना देते हैं, मिलने पे करते हैं। अभी हम लोगों को कई केसेस में इसमें बहुत सारे सूचना मिलने के कारण सफलता प्राप्त हुई, इसके डिटेल्स हम आपसे शेयर कर लेंगे।
दूसरा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रकों को कौन सी गाड़ियां हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी जो खनन की गाड़ियां हैं सब में जीपीएस होता है, सब में उनको नियमानुसार चलना होता है। तो हम लोगों ने गाड़ियों की जो सुलभ पहचान है इसके लिए सिग्नल रेड मोटा मोटी ये जो आपका कलर है इस कलर का सारे ट्रक्स पे अभी आप देखेंगे 20 इंच की कम से कम पट्टी होनी चाहिए। उस पर लिखा होना चाहिए हमारा के लाइसेंस का नंबर, हमारा लाइसेंस का नॉट के लाइसेंस, हमारा लाइसेंस का नंबर जो के से शुरू होता है वो लाइसेंस नंबर और गाड़ी का नंबर होना चाहिए। आप देखे होंगे कि अधिकांश ट्रकों ने इसका अनुपालन कर लिया है और इसमें करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें, नई चीजें लागू हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नई चीज लागू हुई है, उसको VLTS कहते हैं, जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग होती है। यानी कि जब GPS लगा हुआ गाड़ी चलेगी खान से, तो खान में एक सबसे पहले खान में जियो फेंसिंग है, यानी कि खान के अंदर जो गाड़ियां हैं वो आपको वहां से जियो फेंसिंग से दी जाएगी। और जैसे ही गाड़ी निकलेगी फ्रॉम दिस स्पॉट, फ्रॉम खान से लेके मान लीजिए मधुबनी जिला तक जाना है या इवन उत्तर प्रदेश में जाना है, तो उस जगह तक आप गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। आप मेरे कार्यालय में जब जाएंगे, और खनन कार्यालय में बाहर में ही एक टेलीविजन लगा हुआ है, और टेलीविजन में आपको कुछ 3 स्क्रीनशॉट हैं जो घाटों के संबंध में है, जो दिखाते हैं आप लोगों को, पब्लिक व्यूइंग के लिए है। और चौथा, VLTS के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं कि किस ढंग से उसके संबंध में आपसे जानकारी शेयर करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। और मेरे साथ में है सचिव खनन विभाग श्री धर्मेंद्र सिंह, निदेशक श्री नैयर इकबाल जी, अपर सचिव श्री भारत भूषण जी और अन्य विभागीय विभागीय पदाधिकारी हैं जो बगल में बैठे हुए हैं। खनन विभाग बिहार अभी तक जो नॉर्मली इतने पिछले वर्षों में आपने देखा है, सिर्फ बालू पर हम लोग बहुत ज़्यादा केंद्रित रहे हैं। विशेषकर जो पिछले 20 झारखंड के बंटने के बाद पिछले 24 वर्षों से ज़्यादा हम लोग का फोकस बालू की बातें, और इस बार हम लोगों की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वह उपलब्धि है कि हम लोगों ने वृहद खनन को पुनः शुरू करने के लिए कार्रवाई की है। पिछले वर्षों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से 10 माइंस जो G2 स्टेज तक हो गए थे, एक्सप्लोरेशन का स्टेज होता है माइनिंग के पहले G2 स्टेज, उस लेवल तक पहुंच गए थे, जिसमें 3 माइंस की भारत सरकार ने यहाँ पर दे दी है स्वीकृति। उनका बिडिंग भी हो गया है, जिसके बारे में हमने आपसे जानकारी शेयर की थी। इसमें 2 माइंस ग्लूकोनाइट के हैं जो पोटाश के हैं, जो रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में है, और एक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, निकल क्रोमियम का वह माइन है जो गया जिले के बांके बाजार के बगल में प्रखंड में वहाँ पर वो उपलब्ध है। तो ये गया औरंगाबाद बॉर्डर पे गया जिले में पड़ता है। इसके बिडर्स हैं जो ग्लूकोनाइट के माइंस हैं उनके रोहतास जिले में, उसके लिए रोहताइन कंपनी को दिया गया है, और जो बड़ी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है वेदांता, उसको गया जिले में दिया गया है निकल क्रोमियम माइंस को। निकल क्रोमियम इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक मिनरल है, और निकल लगभग 100% पूरे भारत में बाहर से आता है। तो भारत सरकार ने भी स्ट्रैटेजिक मिनरल्स करके इसके किया है। इसके अलावे 3 माइंस जो हमारे हैं उसकी बिडिंग अभी ऑलरेडी उसके लिए कार्रवाई हो रही है। ये 3 माइंस है रोहतास जिला के अंतर्गत में भोरा कटरा लाइमस्टोन ब्लॉक, जो वर्तमान में जो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है उसके बगल में ही है। दूसरा है जमोरी जिला अंतर्गत 2 है मंजोस और भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक। मैग्नेटाइट लोहे का है और थोड़ा उससे से लोहा निकालना आसान होता है। इसकी इन तीनों के प्रीबिड की कार्रवाई कर चुकी है, प्रीबिड मीटिंग हो चुकी है जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया।
और हम लोगों की जो बिडिंग है वो 17-18 सितंबर को फर्स्ट राउंड ऑफ जो रिटर्न बिड आएंगे, और जो टॉप 5 बिड आएंगे उन 5 बिड में ऑक्शन राउंड होगा जो अक्टूबर में होगा, वो 18 अक्टूबर को है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा 4 और हमारे माइंस हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि उनकी भी बिडिंग शीघ्र की जाए, और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेयर अर्थ का है, जो गया जहानाबाद जिले के बॉर्डर पे है। तो उनकी बिडिंग के लिए भी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया है। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, कुछ हम लोग करते हैं, उसका अलग अलग ढंग से नियम बटे हुए हैं, उसके हिसाब से किया जाता है, तो उसको 10 हो जाएगा। अर्थात अगर हम इस वर्ष 6 भी माइन की बिडिंग कम से कम जो अभी फिलहाल दिख रही है हो जाती है, तो काफी बिहार में एक अच्छा प्रभाव होगा। और इससे अगले 2 से 3 वर्षों में जब माइन का उत्खनन, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, इसमें उन प्रक्रियाओं को और साथ साथ में एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह लेने के बाद शुरू होती है करवाई, लेकिन 3 वर्षों के अंदर में यह एक्टिविटी इन जिलों में शुरू हो जाएगी। तो 3 जिले इसमें अभी हो गए, रोहतास, दूसरा गया और तीसरा जम्मू। दूसरी चीज इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोगों ने काफी अभी तक जब झारखंड अलग हुआ था तो एक्सप्लोरेशन की कार्रवाई यहाँ से हट गई थी, एक्सप्लोरेशन का विंग ही बंद हो गया था। तो एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोगों ने पुनः कार्रवाई करने के लिए विभाग में अभिमत बना है। और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम लोग एक्सप्लोरेशन के लिए एक छोटा विंग से कार्य शुरू कर रहे हैं, जिसमें जीएसआई के सहयोग भी हम लोग ले रहे हैं। जीएसआई के 2 पदाधिकारियों का पद प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार सरकार ने फिक्स किया है, अपर निदेशक और उप निदेशक, जिसमें जीएसआई से हम लोग एक्सपीरियंस्ड पदाधिकारी लेंगे, जिसके लिए ऑलरेडी अखबार में सूचना निर्गत है। तो धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोरेशन का काम शुरू करेंगे। और एक्सप्लोरेशन में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिन पर कार्रवाई होनी है, जिसपे उदाहरण के तौर पे जो पुरानी अबरख की खदानें हैं, उन अबरख की खदानों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स मिलने की आशा रखती है, जो हम लोगों के नवादा ज़िले के आसपास में, कोडरमा और नवादा के बॉर्डर से, तो उसमें हम लोगों का काम है। इसी तरह से जमुई जिले में है, इसी तरह से बांका जिले में है। तो डिफरेंट टाइप के, चाहे लॉयस हो, चाहे क्रोमियम हो, चाहे रेयर अर्थ हो, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें हम लोग तेजी से काम करने के लिए हम लोगों ने बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो ओवरऑल पिक्चर देना चाहता था कि बृहद माइनिंग के लिए बिहार पुनः काफ़ी इसमें काम कर रहा है, और इसमें हमें भारत सरकार से भी सहयोग मिलने का आश्वासन मिला है। भारत सरकार ने कहा है कि एनमेट का जो फंड है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, जो भी हमारे प्रपोजल्स जाएंगे इसके हिसाब से उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोरेशन विंग बना रहे हैं, और एक्सप्लोरेशन विंग बनाने के बाद एनमेट के प्रपोजल्स देंगे जिसमें हम लोग काम करेंगे। वो है सीसीटीवी कैमरा ऑन रोड्स। अभी हमारे खानों में सीसीटीवी कैमरा है, बट ऑन रोड्स हमारे सीसीटीवी कैमरास का उपयोग नहीं है। हम लोगों ने विभाग में निर्णय ले लिया है। आप लोगों को अखबारों के माध्यम से पहले भी सूचना ये हुई थी कि गैंट्रीज जो है, गैंट्रीज जैसे चेक पोस्ट होते हैं, तो चेक पोस्ट पे ऑलरेडी गैंट्रीज लगी होती है, तो चेक पोस्ट पे हम लोग अपना कैमरा लगाएंगे, और अन्य जगहों पर भी गैंट्री लगा के कैमरा लगाएंगे। इसके लिए यह प्रक्रियाधीन है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो अभी बालू मित्र के बारे में हम लोगों ने, उसका टेंटेटिव नाम अभी हम लोगों ने बालू मित्र लिया है, फाइनल नाम जो भी देंगे वह है लोगों को बालू के माध्यम से, लोगों को पोर्टल के माध्यम से बालू उपलब्ध कराना। शुरुआत में बालू है, बाद में ईंट, गिट्टी, ईंट, बाकी चीजें भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों को सुविधा अनुसार दौड़ना ना पड़े, और प्लस मार्केट में जो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मतलब एक जगह बालू दूसरी जगह एक रेट पे दिख रहा है, दूसरी जगह पता नहीं है तो दूसरी रेट पे दिख रहा है, और दुकानदार आपको ज्यादा रेट ले रहे हैं। तो जब पोर्टल के माध्यम से आपको होने लगेगा कि इसके संबंध में, तो इसका हम लोगों का टारगेट है कि 15 अक्टूबर से यह कार्य शुरू कर दें, और इसका हमारा टेंडर खुल गया है, और फाइनेंशियल टेंडर खुल गया है, और अब हम लोग शीघ्र ही इसके काम को अलॉट करने जा रहे हैं।
तो एक बिंदु यह है